नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। पिछले कई हफ्तों से देश भर में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा है। इस कानून के विरोध में देश भर के कई यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। इस मामले पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने पहले अपने सोशल मीडिया पर और सोमवार की शाम अपनी फिल्म पंगा के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अपनी बात कही। लेकिन कंगना की राय पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नाराज हो गए और उन्होंने कंगना को फटकार लगा दी। मनीष सिसोदिया ने कंगना को क्या कहा ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कंगना की राय नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। आई थिंक जब भी आप किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप वायलेंस को आई थिंक हम लोगों की जो पॉपुलेशन है पूरा सिर्फ 3 से 4% लोग टैक्स देते हैं, बाकी उसी टैक्स के भरोसे रहते हैं। तो व्हाट गिव्स यू द राइट टू बर्न बसेज एंड ट्रेन्स एंड टू क्रिएट रकस इन द कंट्री? दैट शुड बी लुक्ड इनटू, क्योंकि एक बस 70, 80, 80, 90 लाख की होती है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और जो देश की हालत है, जितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं एंड जितना लोग मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, इट्स नॉट वेरी रीजनेबल फॉर पीपल टू डू इंडल्ज इन वायलेंस। जी हाँ, तो अब आपको बताते हैं कि सिसोदिया जी को क्या बात बुरी लग गई। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत को फटकार लगाई। दरअसल कंगना ने नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि भारत में बस कुछ लोग ही टैक्स देते हैं, जबकि बाकी लोग उन पर निर्भर हैं। ऐसे में दिल्ली के वित्त मंत्री सिसोदिया ने कंगना को अर्थशास्त्र का बुनियादी सबक सिखाते हुए समझाया कि एक दिहाड़ी मजदूर भले ही प्रत्यक्ष कर अदा नहीं करता, लेकिन उसे भी अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता है। सिसोदिया ने एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हर हाल में गलत है। ये मानवता और कानून दोनों के खिलाफ है। लेकिन ये देश केवल 3% लोगों के टैक्स पर निर्भर नहीं है। देश का हर व्यक्ति, यहाँ तक कि एक दिहाड़ी मजदूर से लेकर अरबपति तक का हर कोई टैक्स देता है। सिसोदिया ने इसके साथ ही कहा कि दिहाड़ी मजदूर टैक्स देने के साथ ही उनकी निजी आमदनी में भी योगदान देता है, यानी कि कंगना की। उन्होंने कहा, और हाँ, सिनेमा हॉल में जाकर एक सामान्य दिहाड़ी मजदूर भी फिल्म सितारों की तिजोरी भरता है, यहाँ तक कि इस देश के लिए टैक्स भी देता है। अब सोचिए कि कौन किस पर निर्भर है। हिंसा और पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाना तो हर हाल में गलत है। ये इंसानियत और कानून दोनों के खिलाफ है। पर ये देश सिर्फ 3% लोगों के टैक्स पर डिपेंड नहीं है। एक सामान्य नौकरी पेशा, यहाँ तक कि एक दिहाड़ी मजदूर से लेकर अरबपति तक देश में हर आदमी टैक्स देता है। बता दें कि कंगना रनौत ने अपनी आने वाली फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर सोमवार को ये भी कहा था कि जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तब इस तरह की आगजनी और प्रदर्शन को कूल समझा जाता था। आज जो अपने लीडर हैं वो जापान या इटली से तो नहीं है, वो आपके ही बीच के इंसान हैं जो छोटे जगह से उठकर अपने दम पर लीडर बने हैं। कंगना के इस बयान को तो सुनकर यही लग रहा है कि कंगना सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही बात कर रही हैं। सुनिए कंगना ने क्या कहा। जब हमारा देश स्वतंत्र था तो उस वक्त पे जो लोगों ने हमें कैप्चर किया हुआ था, चाहे वो आर्म्स के भरोसे या ज़बरदस्ती, तो उनके खिलाफ इस तरह की स्ट्राइक्स पे जाना, देश को बंद करा देना या टैक्स नहीं देना, ये सब बड़े कूल चीज़ें होती थी। मगर आज जो एक डेमोक्रेसी ने, कोई आपका जो लीडर आए हैं, कोई इटली से या जापान से तो आए नहीं हुए हैं, आप ही के बीच के इंसान हैं जो छोटे से छोटे जगह से उठ के अपने दम पे, अभी मी बीइंग कंगना रनौत, यू कैन नॉट से क्या एक फिल्म आपकी गलती से चल सकती है, 2 फिल्में, मगर आप 10-10, 15 साल सस्टेन कर रहे हो। यू हैव टू गिव मी दिस मच कि आई एम हियर ऑन माई ओन मेरिट। तो वो डेमोक्रेसी नहीं है कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख के, जो बता के, जिन शर्तों पे उन्होंने सत्ता पाई है, अगर वो उसको पूरा कर रहे हैं तो क्या वो डेमोक्रेसी नहीं है? तो ये नहीं होता। यू कांट बी अ सोर लूजर. So, like I said, there is a lot to say, but it's better if we don't drift into a different direction and we stay where we are. तो आपकी क्या राय है कंगना के इस बयान पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज। शुक्रिया।